हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सेकेंड टाइप होता है उसका सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स तो वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और सिंथेटिक फाइबर जिन्हें केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से बनाया जाता है। हमने ये बात भी पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है प्लांट फाइबर एंड सेकंड होते हैं एनिमल फाइबर्स। आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में कि प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस से वो गुजरते हैं जिससे कि हम तक ये फाइबर्स पहुँचते हैं एज अ फैब्रिक। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं? प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, वो फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लांट फाइबर्स। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलोसिक फाइबर्स। और प्लांट फाइबर्स को हम सेल्यूलोसिक फाइबर्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लांट फाइबर्स होते हैं जैसे कॉटन एंड जूट, ये मेनली सेल्यूलोस से बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेल्यूलोसिक फाइबर्स भी कहते हैं। तो प्लांट फाइबर का फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉटन और उसका सेकेंड एग्जाम्पल है जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं क्योंकि वो दिखने में शाइनी गोल्डन कलर का होता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कॉटन और जूट के बारे में। तो फर्स्ट प्लांट फाइबर इज कॉटन। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स क्या होते हैं? द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं कॉटन प्लांट का फ्रूट यानी कि कॉटन बॉल्स, विच आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड्स। और इन कॉटन जो कॉटन फाइबर हमें मिलता है वो इन सीड्स से हमें मिलता है। ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं इनके अंदर कॉटन सीड्स होती है और ये चारों तरफ से कॉटन फाइबर से कवर होते हैं और इन्हीं फाइबर से हमें कॉटन मिलता है। इट इज़ ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल विद अ वार्म क्लाइमेट। और कॉटन कैसे प्लेस पे ग्रो होता है, कहाँ ग्रो होता है? ये ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है और वार्म क्लाइमेट, जहाँ का सराउंडिंग वातावरण जहाँ का गर्म हो, तो ऐसी जगह पे प्लांट को उनको ग्रो किया जाता है। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। अब कॉटन प्लांट से यानी कि जो नेचुरल कॉटन फाइबर है वहाँ से हम तक जो कॉटन पहुँचता है, जो हम कपड़े पहनते हैं कॉटन के, तो ये वहाँ से हम तक पहुँचने तक ये कौन कौन से प्रोसेस से गुजरता है, कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम इसमें पढ़ेंगे। सो इट इन्वॉल्व्स गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। तो मेनली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कॉटन की प्रोसेसिंग में, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है गिनिंग। नाउ व्हाट इज गिनिंग? The process of removing seeds from the cotton balls by combing is known as ginning. तो कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करने के लिए उसके सीड से जो प्रोसेस इंक्लूड होता है उसी को हम कहते हैं गिनिंग, यानी कॉटन बॉल से उसके सीड्स को रिमूव करना। ये प्रोसेस कहलाता है गिनिंग और ये किया जाता है कॉम्बिंग की हेल्प से। गिनिंग कैन बी डन यूजिंग हैंड्स और बाय मशीन। तो गिनिंग 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो इसे हैंड्स के हेल्प से किया जा सकता है या फिर मशीन्स की हेल्प से किया जा सकता है। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाथों से सीड्स को सेपरेट किया जा रहा है और सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस मेथड को हम कहते हैं कॉम्बिंग। इसमें कॉम्बिंग की हेल्प से कॉटन फाइबर को उसके सीड से सेपरेट किया जाता है। बट आजकल जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है मशीन्स की हेल्प से, क्योंकि मशीन्स की हेल्प से ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेटली भी होता है, ज़्यादा अच्छे से भी होता है। तो ये था हमारा कॉटन प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, दैट इज स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर बाय ट्विस्टिंग इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो अब हमें कॉटन फाइबर तो मिल गया हमें फर्स्ट गिनिंग की हेल्प से, लेकिन अब इस फाइबर की हेल्प से जब हम यार्न बनाते हैं यानी कि धागा बनाया जाता है इन थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर की हेल्प से, उन्हें ट्विस्ट करते हुए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। इट कैन बी डन बाय हैंड और बाय स्पिनिंग व्हील। इसे भी 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो हाथों की हेल्प से, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लेडी अपने फिंगर्स की हेल्प से फाइबर को ट्विस्ट करते हुए यार्न प्रिपेयर कर रही है,
और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्पिनिंग व्हील की हेल्प से, जो कि मशीन है, इसकी हेल्प से अब यान बनाया जाता है फाइबर से। तो ये दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से स्पिनिंग प्रोसेस किया जा सकता है। थर्ड स्टेप इज वीविंग। The process of arranging two sets of yarn together on weaving machines known as looms to make a fabric is called weaving. अब थर्ड स्टेप है कॉटन प्रोसेसिंग का वीविंग। वीविंग क्या होता है? अब हमने फाइबर से यान तो बनाना सीख लिया, लेकिन अब इन यान की हेल्प से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है? तो जब हम दो यान्स को आपस में अरेंज करके वीविंग मशीन्स की हेल्प से फैब्रिक बनाते हैं, तो इसी मेथड को हम कहते हैं वीविंग, और इन वीविंग मशीन्स को हम कहते हैं लूम्स। अब ये भी दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं हाथों की हेल्प से, इसे हम कहते हैं हैंडलूम, एंड दिस इज मशीन लूमिंग, यानी कि मशीन की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाना। तो इसमें भी दो मेथड्स हैं, या तो हाथों से बनाओ या फिर मशीन से, और आजकल जनरली मशीन्स की हेल्प से वीविंग प्रोसेस किया जाता है क्योंकि ये फास्ट मेथड है और ज़्यादा अच्छे से भी इसमें फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप वीविंग। अब देखते हैं फोर्थ स्टेप, दैट इज निटिंग। तो अभी हमने पढ़ा या तो वीविंग की हेल्प से बनाए जा सकते हैं फैब्रिक, अब उसके अलावा निटिंग की हेल्प से भी फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखते हैं, हमारी मम्मी हमारे लिए स्वेटर बुनती हैं, हमारे लिए ग्लव्स बनाती हैं, कैप्स बनाते हैं। तो जब सिलाई की हेल्प से किसी एक सिंगल यान को यूज़ करके, एक धागा यूज़ करके उसे आपस में वीव करके जो फैब्रिक बनाया जाता है, तो इस मेथड को हम कहते हैं निटिंग। Knitting is one of the most popular method to make fabrics from yarns. In this process, a single yarn is used to make a piece of fabric. इसमें एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो ये था प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो जूट हमारा सेकंड प्लांट फाइबर है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर हमें मिलता है जूट प्लांट के स्टेम से, इसे कहते हैं हम स्टेम, जूट प्लांट का स्टेम, जिसकी हेल्प से हम जूट फाइबर बनाते हैं। इट इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन। इसे जनरली रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन जूट प्लांट इज इन द फ्लावरिंग स्टेज। और जूट प्लांट को तब हार्वेस्ट किया जाता है, उसकी कटाई तब की जाती है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, मैट्स, रोप्स एट्सेट्रा। और इस जूट की हेल्प से हम बैग्स बनाते हैं, मैट्स बनाते हैं, रोप्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ जूट। जैसा हमने कॉटन की प्रोसेसिंग में पढ़ा था, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे, सिमिलरली जूट की प्रोसेसिंग में भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ जूट इन्वॉल्व्स रॉटिंग, स्प्लिटिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो ये चार मेन स्टेप्स हैं जो कि जूट की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसका फर्स्ट स्टेप है रॉटिंग। नाउ व्हाट इज रॉटिंग? द स्टेम्स ऑफ द जूट प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज टू गेट रॉट। इस मेथड में क्या किया जाता है, जब जूट प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो उसकी स्टेम्स को वाटर में इमर्स करके, यानी कि उन्हें डुबो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो थोड़ी गल जाए, थोड़ी सड़ने लग जाए। इससे क्या होगा कि उसके जो रेशे हैं, जो फाइबर्स हैं स्टेम में, वो एक दूसरे से उनको सेपरेट करना ईजी हो जाता है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है, दैट इज स्ट्रिपिंग। इसको हम स्ट्रिपिंग या फिर स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। द फाइबर्स ऑफ द स्टेम आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। इस मेथड में जो फाइबर्स हैं, जिन स्टेम्स को पानी में भिगो के रखा गया ताकि वो रॉट हो जाए, इनके फाइबर्स एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं और इनको हाथों की हेल्प से हम एक दूसरे से अच्छे से सेपरेट कर देते हैं। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये इंसान इन स्टेम्स के फाइबर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रिपिंग। थर्ड स्टेप इज वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो ये इसका जूट प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग एंड ड्राइंग। द स्ट्रिप्ड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन द सन। जैसा आपने इस पिक्चर में देखा, ये इंसान स्टेम्स को सेपरेट कर रहा है, आपस में एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है हाथों की हेल्प से। इन्हें सेपरेट करने के बाद इन्हें वॉश और ड्राई किया जाता है। द स्ट्रिप्ड फाइबर्स आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन द सन।
इनको धूप में सुखाया जाता है वॉश करने के बाद, और फिर जो हमें फाइबर मिलता है, जो ये सूखने के बाद हमें फाइबर मिलता है, उसकी हेल्प से हम बैग बनाते हैं, मैट बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं और ऐसी ढेर सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हमने पढ़ा आज जूट के बारे में, कॉटन के बारे में, उनके प्रोसेसिंग के बारे में, कैसे इनकी फाइबर्स से हम कैसे इन प्लांट से हम इनके फाइबर्स को सेपरेट करते हैं और फिर उन फाइबर्स को सेपरेट करके उनसे यार्न और उनसे फैब्रिक बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू डू तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।